हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा's आईएएस एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आज हमने एक न्यूज़ आई है जिसमें बोला गया है कि इंडिया इज़ इन अ टेक्निकल रिसेशन। तो ये एक ब्रीफ सा सेशन है, मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्निकल रिसेशन, ठीक है, जो आरबीआई ने बोला है, और व्हाट आर द वेरियस रीजंस बिहाइंड दिस टेक्निकल रिसेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो टेक्निकल रिसेशन आपका होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन कोई भी इकोनॉमी टेक्निकल रिसेशन में तभी जाती है जब दो कंसेक्टिव जो उसके क्वार्टर्स हैं उसमें उसकी इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। और अगर हम इंडिया के केस में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो कंसेक्टिव जो हमारे क्वार्टर्स है, टू कंसेक्टिव क्वार्टर्स, कौन से, अप्रैल एंड जून। अप्रैल एंड जून का जो हमारा क्वार्टर था उसमें हमारी जीडीपी की कॉन्ट्रैक्शन कितनी थी, दैट वाज अराउंड 24%। मतलब हमारी जीडीपी जो थी वो माइनस में थी, कितनी, अराउंड 24%, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वार्टर जो हमारा क्या था, कॉन्ट्रैक्शन में था। अब जो रिसेंट डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा जुलाई एंड सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें भी हमारी जीडीपी की कॉन्ट्रैक्शन कितनी है, दैट इज -8.6%, ठीक है। तो लगातार दो क्वार्टर्स हमारे रिसेशन में रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन में रही है, जीडीपी माइनस में रही है, इसीलिए टर्म यूज होती है आपकी टेक्निकल रिसेशन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड टेक्निकल रिसेशन जब आपके दो कंसेक्टिव क्वार्टर्स में आपकी जीडीपी जो है कॉन्ट्रैक्शन में है। अब ये तो होगी टर्म जो आपकी यूज हुई है आज, जो आपके न्यूज में आई है। अब अगर हम बात करें व्हाट आर दी वेरियस रीजंस, क्या रीजंस हैं जिसके कारण हमारी जीडीपी लगातार कॉन्ट्रैक्शन में जा रही है, ठीक है। अगर रीजंस की बात करें फ्रेंड्स, और अब ये रीजंस मैं अभी डिस्कस करता हूं आप लोगों से। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, ठीक है। साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस जो है, इस रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इस फिस्कल ईयर में कितनी जाएगी, 9.6 प्लंज करेगी, मतलब 9.6 हमारी इकोनॉमी जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगी दिस ईयर, ठीक है, ड्यू टू कोविड। क्लियर, ये आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है। नाउ सॉरी, अब अगर यहां पे देखा जाए व्हाट आर दी वेरियस रीजंस बिहाइंड, क्या क्या रीजंस है जिसके कारण हमारी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन में है लगातार। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन तो आपको भी पता है, पूरी दुनिया में इस टाइम पे सबसे बड़ा जो रीजन है दैट इज कोविड, ठीक है। ड्यू टू कोविड-19 जो है पूरी की पूरी दुनिया में इकोनॉमी जो है डाउन है। बट डाउन होना और इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में होना, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, नेगेटिव में होना जीडीपी, ये डिफरेंट चीजें हैं, ठीक। अब इंडिया की जीडीपी क्यों दो लगातार क्वार्टर में नेगेटिव में गई है, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या कहा जा रहा है, ये। तो दोस्तों, इंडिया में जो हमारी डिमांड है, डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है आपकी, ठीक है। तो प्राइवेट डिमांड इंडिया में हुआ क्या है, ड्यू टू कोविड जो हमारी डिमांड है, प्राइवेट डिमांड है, वो काफी नीचे चली गई है। और अब जैसा कि आप सबको पता है, अगर डिमांड ही नीचे चलेगी तो प्रोडक्शन कहां से होगी। अगर मेरी गाड़ी की डिमांड नहीं है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर कैसे आगे काम करेगा, प्रोडक्शन क्यों होगी जब गाड़ियों की डिमांड नहीं है, जब टू व्हीलर की डिमांड नहीं है तो स्कूटर्स की प्रोडक्शन क्यों होगी। क्लियर। तो कहने का मतलब सबसे बड़ा रीजन जो है दैट इज लो डिमांड। अब इसी लो डिमांड को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, ठीक है, वो बाद में देखते हैं अभी हम। अब दूसरा क्या है, सबसे बड़ा रीजन है लो डिमांड। और ये डिमांड लो क्यों है, अगर देखा जाए, मेरी डिमांड, मैं क्यों अभी नहीं चाहता कोई गाड़ी खरीदना, रीजन क्या है, वो है आपका दैट इज, अब देखिए, डिमांड के साथ साथ दोस्तों एक इंडिया में एक और प्रॉब्लम आई है, दैट इज जॉब लॉस। अब जब मुझे अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, तो मेरी डिमांड अपने आप नीचे होगी क्योंकि अभी पैसे की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लो डिमांड का सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि जॉब लॉस है। और जॉब लॉस क्यों हुआ, अगर इंडिया में बात की जाए ना फ्रेंड्स, तो इंडिया में जो वर्क फोर्स है दैट इज
इनफॉर्मल, मेजॉरिटी ऑफ वर्क फोर्स जो है आपकी इनफॉर्मल वर्क फोर्स है, ठीक है। इनफॉर्मल थे, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब क्योंकि कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो पूरी की पूरी इकॉनमी बंद हो गई, तो जितने इनफॉर्मल सेक्टर के लोग थे उनकी जॉब लॉस हुई, उनके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिमांड जो है वो लो होगी ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रीज़न है वो क्या है जी, अब बात चल रही है कि सेकंड वेव आने वाली है, ठीक है। कहीं पे तो थर्ड वेव आ चुकी है, ठीक। तो इंडिया में अब क्या चल रहा है, दोबारा किस बात के ऊपर बात करनी शुरू हो गई है कि इंडिया में कोविड की सेकंड वेव आने वाली है, ठीक। और अगर सेकंड वेव आने वाली है तो अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए, देखिए जुलाई से लेके सितंबर तक का डाटा अभी हमारे पास आया, सेकेंड क्वार्टर है ना। द प्रॉब्लम इज कि अब रिकवरी शुरू हुई, बट अब फिर दोबारा से क्या शुरू हो गया कि सेकंड वेव। अब अगर सेकंड वेव आने वाली है तो दोबारा से लोगों के मन में डर होगा, तो दोबारा से, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, डिमांड, तो दोबारा से डिमांड नहीं हो पाएगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिमांड का फिर इशू आया, ठीक है, दोबारा डिमांड नहीं उठ पाई, तो आपकी इकॉनमी जो है वो अगेन फंक्शन नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, ठीक है। जो नेगेटिव से बाहर खींचने के लिए हमें चाहिए वो चाहिए डिमांड, ठीक है, तो वो डिमांड उठ नहीं पाएगी। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, अभी वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज ग्राउंड लेवल के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गवर्नमेंट ने, ठीक। उस आत्मनिर्भर भारत अभियान में क्या किया, हम गवर्नमेंट ने हर एक सेक्टर को जितना हो सके, किसी को आपका टैक्सेशन में रिलीफ दिया, किसी को फंडिंग की, सब कुछ किया। बट प्रॉब्लम क्यों दी गवर्नमेंट ने फंडिंग, क्यों गवर्नमेंट ने आपके इंटरेस्ट रेट को भी लो किया, ठीक है। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स जो हैं उसको भी लो किया, रेपो रेट की अगर बात की जाए, क्यों, सिर्फ और सिर्फ डिमांड को उठाने के लिए। बट द प्रॉब्लम इज ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड लेवल के ऊपर जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं वो कहीं लोगों में जो डर है उसको निकाल नहीं पा रहे, और जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके, जॉब इतनी जल्दी जॉब लॉस हो गई बट जॉब क्रिएट करने में टाइम लग रहा है, ठीक है, जिसके कारण आपका जो डिमांड है, जिसके ऊपर पूरी की पूरी इकॉनमी आपकी रन करती है, वो डिमांड कहीं उठ नहीं पा रही, ठीक है। तो ये सबसे बड़े रीजंस है दोस्तों जो आपकी इकॉनमी के इस कंडीशन के लिए मेनली जिम्मेवार है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, बैंकिंग सिस्टम आज की डेट में, बैंकिंग सेक्टर भी लोन, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए पैसा लेने जाओ तो बहुत कम, अभी डिमांड भी कम है और बैंक्स लेंडिंग भी बहुत कम कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है, ऑलरेडी बैंकिंग सेक्टर में एनपीए जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। तो अभी बैंकिंग के पास पहले से ही लिक्विडिटी क्रंच है, और दूसरा कोविड के कारण अब उनको रिटर्न का भी इशू है, तो जिसके कारण अभी लिक्विडिटी भी मार्केट में अगर देखा जाए सेक्टर्स में, जो सेक्टर सबसे बड़े आपकी इकॉनमी को रन कर सकते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर्स एंड आपके इंफ्रा सेक्टर्स एंड ऑल, वहाँ पे पैसे की इन्फ्यूज़न कम है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपके मेन रीजंस जिनके कारण आपकी इकॉनमी लगातार कॉन्ट्रैक्शन में है पिछले 2 क्वार्टर्स में, और जिसके कारण बोला गया है कि हमारी इकॉनमी जो है वो टेक्निकल रिसेशन फेज में चली गई है। एंड ये हुआ है पहली बार, ठीक है, जब से आपके रिफॉर्म्स हुए हैं, जब से आपका रिसेशन, लास्ट रिसेशन गया है, ठीक है, 1970s की बात की जाए, उसके बाद पहली बार जो है हम टेक्निकल रिसेशन के फेज में आए हैं, ठीक है। तो ये है। और अगर बात की जाए कि इस टेक्निकल रिसेशन से बाहर कैसे आया जाए दोस्तों, तो वो हम सब लोगों को पता है कि अगर डिमांड बढ़ेगी, लोगों की जॉब होगी, लोगों के पास पैसा होगा जेब में, और जब जेब में पैसा होगा तभी डिमांड होगी आपकी, ठीक है। और जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप इंडस्ट्रीज जो हैं रन करेंगी, इंडस्ट्रीज रन करेंगी तो आप जॉब क्रिएशन भी होंगी, ठीक है। तो ये एक लूप चलेगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है, ठीक है, एफर्ट लगा रही है, आपके इंटरेस्ट रेट कम किए जा रहे हैं, आपको टैक्स रिबेट्स दी जा रही हैं, गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा भी दे रही है, इन्फ्यूज़ कर रही है मार्केट में। ऑल दीज स्टेप्स किस लिए हो रहे हैं, ताकि आपकी जो इकॉनमी है वो टेक्निकल रिसेशन के फेज से बाहर निकल के हम उसको नॉर्मल फेज में लेके आ सकें, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका आज का टॉपिक, टेक्निकल रिसेशन। थैंक यू।